अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज फिर नए लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। ये नया लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैंने आपको सारा बताना है कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग का है और कौन सा शॉर्ट है। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से आएगा, पेपर पैटर्न के हिसाब से मैं आज बात करूँगी और फाइनल प्लान के हवाले से भी बात करेंगे। ठीक है, किस पेपर में कौन सी चीज़ को प्रॉपर तौर पे आपने फॉलो करना है। आज हमारे पास ये जो चैप्टर हैं 4 हैं। ठीक है, इसमें से मैंने आपको आज बताना है कि कौन सा लॉन्ग आएगा और कौन सा शॉर्ट आएगा। और अगर आप यकीन करें इससे मुकम्मल तैयारी कर लेते हैं जैसा बताया जाएगा और आपके 50 आउट ऑफ 45 मस्ट मार्क्स हैं। अब आप देखते हैं कि कई स्टूडेंट हैं जो बायो के हैं या कंप्यूटर के हैं, यानी साइंस के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं। ये सब लोगों को इस्लामियात में मार्क्स चाहिए ही चाहिए। बहुत से बच्चे जो होते हैं वो बायो में लगे हैं, केमिस्ट्री में लगे हैं, फिजिक्स में लगे हैं। सबकी कंप्लीट उनको तैयारी है क्योंकि वो साइंस सब्जेक्ट हैं, उनको तैयार हैं। लेकिन अक्सर उनके मार्क्स जो कम आते हैं उर्दू में, तर्जुमातुल कुरान में या इस्लामियात में आते हैं क्योंकि उस तरफ तवज्जो कम होती है कि ये तो कर ही लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जो टॉपर्स हैं उनको भी इसमें नंबर ज़्यादा चाहिए और जिनके एवरेज नंबर आते हैं 200-300 के दरमियान या इससे थोड़े ऊपर, उनको भी इसमें नंबर चाहिए ही चाहिए हैं। तो जिस तरीके से आज बताया जाएगा, अगर आप इस तरीके से आज कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी। तो हम इसमें आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन चारों चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, फाइनल प्लान डिस्कस करेंगे और कौन से जो आने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर में से कौन सा लॉन्ग अटेम्प्ट करना है, पूरा प्रॉपर पेपर किस चीज़ को और कैसे फॉलो करना है। ठीक है, आपके टोटल 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं? बुनियादी अकाइद हैं, इस्लामी तशख़्ख़ुस है, उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तारुफ कुरान व हदीस है। ठीक है, सब स्टूडेंट्स को सबको इसमें इस्लामियत में अच्छे नंबर चाहिए। इन चारों चैप्टर में से कौन से लॉन्ग करने हैं और कौन से शॉर्ट, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो आपको पेपर पैटर्न बताने लगी हूँ। 10 शॉर्ट्स आते हैं MCQs, ठीक है, सॉरी MCQs आते हैं। 10 MCQs आते हैं जो आपने करने होते हैं। अब ये MCQs कहाँ से आते हैं? जब आप इसको रिवाइज करते हैं इन चैप्टर्स को तो उसी में से आएंगे। कई जगह पर मैंने आपको अपने लेक्चर्स में MCQs पे हाईलाइट करवा दिया है क्योंकि इस जो बुक में है अलग से MCQs नहीं है, चैप्टर के अंदर से ही करने हैं। और हर चैप्टर के अंदर जो भी सब्जेक्ट ये है, बाब अव्वल में बुनियादी अकाइद या जो भी इसके बाब में जो चैप्टर्स हैं, इन सबको मैंने एक प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया है कि MCQs कौन से हैं और शॉर्ट कौन से, क्योंकि अलग से नहीं दिए हुए, तो आपने उसको देख लेना है। ठीक है, मैं आपको चारों चैप्टर्स के जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, फिर आपको आसानी हो जाएगी कि क्या करना है। तो सबसे पहले 10 MCQs आते हैं जो आपने करने होते हैं। ठीक है, इन 10 MCQs को आप अटैम्प्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। ये पेपर पैटर्न का मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 होता है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ मैंने आपको लिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो MCQs होंगे, जो 10 MCQs आपने मस्ट करने ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो शॉर्ट्स हैं। ठीक है, इसमें टोटल 9 शॉर्ट होंगे और जिसमें से आपने अटैम्प्ट करने हैं 6, और ये इजीली हो जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट्स उसी में से आते हैं जो आप लॉन्ग याद करते हैं। इसके अलावा कहीं से नहीं आने। एक्सरसाइजेज में ये नहीं दिए गए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्सरसाइजेज में ये नहीं दिए गए, लेकिन मैंने आपको इसको अपने हर लेक्चर में लिखवा दिया है बाकायदा तौर पर, MCQs को भी और शॉर्ट को भी। इसमें इसके अलावा 3, 4 एंड 5 में से जो क्वेश्चन हैं ये लॉन्ग आएंगे। ठीक है, 3, 4 एंड 5 क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आएगा। ठीक है, इसको आप 2 अटैम्प्ट मुकम्मल तैयार कर लेंगे ना। 3 करने होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले MCQs का, शॉर्ट का, और 3 जो होंगे वो लॉन्ग के हैं। ये आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। अगर आप ये अटैम्प्ट कर लेते हैं, इसमें से 2 भी बेहतरीन, तो आपके बेहतरीन नंबर आ जाएंगे।
ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, अभी हम बताने लगे हैं। अच्छा, अभी मैंने ये तो बता दिया कि आपको पेपर पैटर्न आना कैसे है 2025 का। अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे अहादीस लिखनी है। मैं ये भी बताऊंगी कि लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे अहादीस लिखनी है, कैसे कोटेशन डालनी है और कैसे उसको अटेम्प्ट करना है। पेपर पैटर्न उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना है। समझ में आ गया है? ठीक है, आप ये याद रखिए कि अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो उससे एक तो हिम्मत बढ़ती है कि आपको समझ में आ रहा है, दूसरा सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि हर नया जो पैटर्न आपको बताया जाएगा वो आप तक पहुंच जाएगा और आप उससे बाखबर रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन लॉन्ग है कि किस चैप्टर से करने हैं। अच्छा, बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि सारे ज़मीन की तैयारी है मगर इस्लामियात की नहीं, लेकिन यकीन करें आप इसके बाद इस्लामियात की तैयारी के लिए परेशान नहीं होंगे। अच्छा, सबसे पहले जो आएगा, जो आपने लॉन्ग के लिए तैयार करना है बाब, वो सारा करना है ये वाला, ठीक है, क्योंकि बहुत से जो पेपर्स हैं, पिछले 5 पेपर को मैं देख रही थी, उसमें इस्लाम की बुनियादी कायद के बारे में बहुत ज़्यादा सवालात आए हैं। ठीक है, ये पिछले साल भी रिपीट हुआ है, सेकंड लास्ट वाले में भी रिपीट हुआ है और 5 साल पहले वाले में भी रिपीट हुआ है बुनियादी कायद के बारे में। ठीक है, रिसालत और मलाइका के बारे में आ जाता है कोई सवाल, निस्वानी किताब, आखिरत। अब इसमें टोटल कितने सवालात हैं? 15 सवालात। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि जी ये तो बहुत ज़्यादा सवालात हैं। अभी देखते हैं हम कितने सवालात हैं, ज़रा चेक कर लेते हैं हमारे पास पहले चैप्टर में कितने सवाल हैं। देखें, यही मैंने बताया था ना आपको कि 15 सवालात, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये आप वैसे भी नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारा आप ले सकते हैं। ठीक है, ये 15 सवाल। अब आप ये कहेंगे 15 सवाल को कैसे तैयार करें? ये करने ही करने, ये करने ही करने, ये आपने सारा तैयार करना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इसमें किसी में से भी आ सकता है। अगर मैं आपको कोई एक सवाल बता दूं और वो नहीं आए, फिर आप कहेंगे ये तो 15 सवाल हैं तो ये तो नहीं आए, ऐसा नहीं है, किसी में से भी वो दे सकते हैं। आखिरत के हवाले से दे सकते हैं, आसमानी किताबों के हवाले से, मलाइका, रिसालत, ये किसी हवाले से भी दे सकते हैं। इसलिए पहला जो चैप्टर है आपने उसके 15 क्वेश्चन रेडी करने हैं, और जब 15 क्वेश्चन रेडी करने हैं तो दूसरे में से कौन से करने हैं? दूसरे में से आपने करना है अरकान इस्लाम, अल्लाह ताला और रसूल की मोहब्बत की इताअत और हुकूकुल इबाद। ठीक है, हुकूकुल इबाद में से आ जाता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना में से सब्र और इस्तक़लाल के बारे में आया हुआ है। आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि 5 ईयर पेपर में सब्र और इस्तक़लाल के, अरकान इस्लाम में नमाज के बारे में आया हुआ है। ये जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई ऐसा ही है। और उसवा रसूल अकरम में से बाब सोयम जो है उसमें से हमने कौन सा करना है भाई? उसमें से हमने करना है सब्र और इस्तक़लाल, अफ़व दरगुज़र और रहमतुल आलमीन और अखुवत। ये चारों करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये आ जाते, बल्कि ये थर्ड वाला भी कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है तारुफ़ कुरान, तारुफ़ हदीस, मुंतखब आयात, इनमें से शॉर्ट में से आता है। तारुफ़ कुरान जो है ना और तारुफ़ हदीस, ये तो लॉन्ग के लिए आप अटैम्प्ट करेंगे और ये जो है ये शॉर्ट के लिए करेंगे। ठीक है, इसमें से यानी कि सिर्फ ये 2 लॉन्ग आपने तैयार करने हैं और ये शॉर्ट आपने तैयार करने हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से चैप्टर में से कितने इंपॉर्टेंट लॉन्ग आते हैं जो आपने लाजमी करने हैं। याद रखिएगा, पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग तो लाजमी आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरे चैप्टर में से एक लॉन्ग आएगा। ठीक है, इधर से भी लॉन्ग आएगा। ठीक है, और थर्ड में से या फोर्थ में से सिर्फ एक लॉन्ग आएगा, लास्ट वाला। इन दोनों में से एक लॉन्ग मस्ट है। टोटल चैप्टर ही 4 है ना, इन दोनों में से एक। अब आप कहेंगे कि शॉर्ट कौन से आएंगे? शॉर्ट तो मैंने पहले ही लगवा दिए हैं, इसमें अलग से नहीं है। लेकिन जब आप ये लॉन्ग रेडी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको शॉर्ट पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। लेकिन आपने जब MCQs देखने हैं तो आपने इसी रीडिंग में से देखने हैं, इसी में से आएगा जो सवालात आप याद करेंगे। वो कोई अलग से नहीं होगा कि अलग से आपको याद करने पड़ेंगे नोट्स। हाँ, एक बार आप गो थ्रू हो जाते हैं उन लेक्चर्स से जो मैंने पहले करवाए हुए हैं तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक,
आप एक बार उसके गो थ्रू कर लेंगे ना तो आपको आसानी हो जाएगी जो भी लेक्चर मैंने करवाए हैं। इसके अलावा आपको किसी से इसके नोट्स स्पेशली लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको हर लेक्चर में बताया है कि अगर आप इसी को अच्छे से रीडिंग कर लेते हैं तो आपको किसी भी लोगों को लेने की ज़रूरत, किसी भी शॉर्ट के लिए अलग से नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने बताया आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो बस आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और टाइम कंज्यूम करने के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं कि टाइम कैसे कंज्यूम करें, जबकि टॉपर के पास भी वही टाइम है और जो इतना पढ़ने वाला बच्चा नहीं है उसके पास भी वही टाइम है। अच्छा, जो ज़्यादा पढ़ने वाले, तवज्जो ना देने वाले बच्चे हैं, अगर वो भी इसको फॉलो कर लेंगे तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और तवज्जो ना देने में क्या है, आप ज़्यादा टाइम अपना स्क्रोलिंग में गुजारते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, मूवीज़ में, वो ऐसा नहीं करना। ये 3 मंथ्स हैं या 2 मंथ्स हैं या 1 मंथ आपके पास रह गया है, इसको आपने प्रॉपर खुदारा अपनी तालीम में सर्व करना है। आप अपने जो टाइम एक्साइटमेंट है, ये स्क्रीन टाइमिंग है आपकी, उसको आप 1 आवर कर लें, ठीक है, काफ़ी है 1 आवर आपके लिए। बाकी खाने पीने का जो टाइम है, उसके बाद नमाज का टाइम है, उसके बाद भी जो आपके पास टाइम बचता है, अगर आप उसमें 2 दिन भी वीक में इसको दे देते हैं, अगर आपकी इसकी तैयारी नहीं है तो यकीन करें कि आप इसके 45 नंबर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, उन बच्चों को शेयर करें जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो इसमें वीक हैं, ताकि उनको इसकी सारा जो पेपर पैटर्न है और जो फाइनल प्लान है, जो इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग सब समझ में आ जाए और आपको आज का लेक्चर उनको पहुँचाने में अच्छा लगे कि चलो कुछ अच्छा हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, लॉन्ग शॉर्ट सब समझ आ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।